एंजल चकमा, मैं उसका मामा हूँ। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन था, बहुत अच्छा था, मेरा हर बात मानता था। बचपन से मैं ही उसका साथ रहा हूँ। उसका मम्मी और पापा के बाद मैं ही उसका थर्ड गार्जियन हूँ। मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। ये जो दुर्घटना घटा है वहाँ पे देहरादून पे, ये बहुत सेम ऑफ एक्ट है। ये हम लोग चाहते हैं उधर जो भी है गवर्नमेंट को प्रेशर डालिए, प्रेशर डाल के जो कल्प्रिट है वो बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन से सिलाकुई, जो घटना हुआ है उस जगह का नाम है सिलाकुई। उन लोग पुलिस भी थोड़ा कोऑपरेट नहीं करते हैं। उसके बाद वो लोग बोल रहे 5 को पकड़ा है। जो मेन एक्सक्यूज है जिसने चाकू दिया उसको पेट में, वो अभी पकड़ा नहीं गया बोल रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ चाकू मारने से मौत नहीं हुआ है। क्या बोल के मार रहा था इन लोग को पहले ये दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, हाथ छोटा है, इसलिए बोलते उन लोग चल रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके। और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग को नहीं बोल रहे, क्यों शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिलके पूरा मार दिया। उसका गला, ये जो उसका गला जो है, गला में मारा, जो ये पहनते क्या बोलते कराना और क्या समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया, और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। हाँ, गला पूरा तोड़ दिया। इसके वजह से उसका शायद ब्रेन में भी खून जमा हो गया, इसलिए उसका बहुत मतलब दर्दनाक मौत हुआ। उसका बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ उधर। वो बहुत रोता था, मतलब मामू पेन हो रहा है करके मुझे बोलता था हर समय। बहुत पेन रोता था वो, पेन हो रहा है करके बोला था। कब सर्जरी करोगे? तो हम लोग ने सर्जरी किया। सर्जरी के बाद 1 दिन बात भी किया ठीक से। फिर दूसरा दिन से उसका आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। शायद कुछ हम लोग का मतलब लगता है डॉक्टर का भी कुछ इसमें मतलब उन लोग ने भी कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि वो लोग तो लोकल को ही सपोर्ट करते हैं। कौन सी क्लास में थे एंजल अभी फाइनल MBA फाइनल सेमेस्टर में था। हाँ, जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। ग्राफिक देहरादून हॉस्पिटल में, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल बोल रहा था, इसलिए हम लोग ने भी उसका ऑपरेशन किया उधर। लेकिन डॉक्टर लोग भी शायद उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, पुलिस लोग भी उन लोग के साथ ही मिला हुआ है, बिकॉज दे आर लोकल, दे आर सपोर्टिंग लोकल, नॉट अस। हादसे के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा कोऑपरेशन मिला आपको? ऑपरेशन वो दे आर जस्ट शोइंग देयर सिंपैथी, दे आर जस्ट लाइक शोइंग देयर सिंपैथी टू अस। वो लोग ऐसे बाद में बोलते हैं हम वी आर विद यू, वी आर विद यू, बट वो लोग नहीं है ऐसा। वो लोग मेन एक्यूज जो एब्सकॉन है से कैसे मेन एक्यूज थे, क्योंकि उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ, उसका गला तोड़ दिया गया है पूरा। फाइनली उसका गला बहुत तोड़ दिया इसका पूरा। जब तक इसके ये गला जब तक ना फाटे उसको इतना तक मारा गया है। वो मिट्टी में पड़ा रहा तब भी उसको मारा गया। उसका खून उधर ही पड़ा था। मैं जब गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं भी गया था उधर, खून उधर ही पड़ा था, बहुत खून बहा उसका। इंटेंशन पता चला क्यों? इंटेंशन यही हमारा मतलब इंटेंशन चाहिए मुझे। के आधार पर नॉर्थ वालों के साथ हमेशा भेदभाव होता आ रहा है, ये कब तक चलेगा? हम लोग सरकार से यही मांग है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी ये नया भारत है, जिस हमारा सरकार से यही मांग है कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एंजल का पिताजी तो बीएसएफ में है ना, डिफेंस जी में? बिल्कुल डिफेंस में। डिफेंस का मैं भी सीआरपी में नौकरी कर रहा हूँ। इवन मैं भी ऐसा क्रिटिसिज्म में फील किया। 2 साल में नॉर्थ दिल्ली में रहा हूँ, गुड़गांव में। ये हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा। जवान के बेटे के साथ अगर ऐसा होता है तो? हाँ जी, जवान के बेटे के साथ ऐसा होता है तो? देखो इसके ऊपर तो ये तो लिखा नहीं है कि जवान के ऊपर, लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे
सोच नहीं बदलेंगे तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा ये। तो हमारा तो सरकार से यही मांग है कि जो भी दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ताकि उनको देख के आने वाले जो है जो भी हो इनको थोड़ा सबक सीख सके। हम लोग जब भी नॉर्थ ईस्ट वाले जब भी नॉर्थ इंडिया में जाते थे पढ़ाई के लिए, कभी काम के लिए, तो हम लोग हमेशा इस तरह से भेदभाव होता आ रहा है। हम लोग कब तक सह अभी तो सेंट्रल में भी, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ में भी बीजेपी सरकार है, तो सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा और सख्त सख्त मतलब कड़ी कदम उठा करके इनको कार्रवाई करनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। उत्तराखंड में भी बीजेपी बिल्कुल। तो ये जनजाति हम लोग जिस तरह का भाईचारा दिखाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा और गहराई से जो है हम लोग को कानून बना के सरकार को वो करनी चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। इतने दिन हुआ है अभी तक एक दोषी फरार है, सरकार क्या कर रही है? हम लोग क्या इस देश का नागरिक नहीं है क्या? यही तो हमारा वो है। ini mata pasti aja jauh kali ini mata udah jadi lagi deh, udah